हेलो, आप सभी का कलाम रिसर्च सेंटर में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में गॉस के प्रमेय के बारे में बात की थी। आज हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। उसके अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यानी गॉस के प्रमेय की सहायता से हमें अनंत लंबाई का कोई तार दे दिया, अनंत लंबाई का तार दे दिया, उसके निकट हमें कोई बिंदु दे दिया, हमें P, कोई बिंदु क्या दे दिया P। इस पर हमें क्या ज्ञात करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बिंदु P दिया हुआ है ये और दूरी पर है। कितनी दूरी पर? और दूरी पर। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो इसी से संबंधित है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमड़ा से। ठीक, ये होता है लेमड़ा बराबर Q अपॉन में L। यानी कोई अगर L लंबाई का तार दिया हुआ है, यानी एकांक लंबाई के तार को दिए गए आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। अगर हमने इस तार को क्या दिया, Q आवेश दिया, और उस पर वो समान रूप से बट गया, क्या हुआ? हमने इसे प्लस Q आवेश दे दिया। ठीक, उस पर समान रूप से बट जाएगा पूरे पूरे तार पे। तो इसी से रेखीय आवेश घनत्व की जो डेफिनेशन है कि लेमडा बराबर Q अपॉन एल, ये फॉर्मूले से निकाल लेगा कि एकांक लंबाई के तार में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को, उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, बस इस फॉर्मूले का याद रखिएगा। उसके लिए अब हमने एल लंबाई का तार ले लिया, इसकी लंबाई कितनी है? एल, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इस बिंदु पी से होता हुआ हमने एक क्या खींचा? गॉसियन बेलन खींचा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करनी? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए देख लेते हैं हम, ये हमने पृष्ठ अवयव लिया, यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ अवयव लिया। जो ये पृष्ठ अवयव लिया, यहाँ से विद्युत क्षेत्र के लंबवत, लंबवत दिशा तो ऐसे ही होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इस तरीके से ही होगी। तो ये क्या हो गया? समांतर हो गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कोई पृष्ठ अवयव ले लिया हमने यहाँ पे इसके, यानी इसका जो है यो ए है, और यहाँ पे भी हमने क्या लिया? पृष्ठ अवयव डी ए ले लिया, छोटा सा अवयव, और यहाँ भी क्या लिया है? डी ए। तो इसके लिए पृष्ठ अवयव लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? इस तरीके से, और पृष्ठ अवयव की दिशा किस तरीके से होगी? इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? लंबवत हो गए आपस में, और यहाँ भी ले होगा हम। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरीके से होगी, और इसके लंबवत यानी पृष्ठ अवयव के लंबवत इसकी दिशा कैसी होगी? ये होगी। तो यहाँ भी क्या होगा? लंबवत दिशा होगी। तो जब भी हम यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, इससे विद्युत फ्लक्स यहाँ से भी शून्य होगा, यहाँ से भी शून्य होगा, क्योंकि ई डी ए कोस थीटा बराबर क्या? कोस थीटा होता है फाई ई। अगर हम इन्हें नाम दे देवे कि 1, 2 और 3, तो कुल आवेश कितना, कुल फ्लक्स कितना निकलेगा इन पृष्ठों से? यानी 5E1 से कितना निकला? इस 1 से कितना निकला? ई डी ए कोस 90 डिग्री का बन रहा, तो कितना होगा? ये शून्य होगा, और 5
E2 सर ई डी ए कोस, यहाँ पे कितना, क्योंकि ये दोनों के दोनों समांतर है, समांतर है तो कितना होगा 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा ई डी ए, ठीक। और फाइव E2 से कितना निकलेगा फ्लक्स, E3 से ई डी ए कोस 90 डिग्री, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा ही, ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल फ्लक्स कितना निकला, बस केवल ये 5E2 से ई डी ए कोस थीटा, यानी कोस 0 यानी ई डी ए निकला कुल। तो अब हम क्या याद कर लेते हैं इसके लिए, 5E2 निकाल लिया, यानी कुल कुल जो फ्लक्स निकला 5E वो कितना निकला, ये 0 ई डी और 0 तो कितना हो जाएगा ई डी ए होगा, ठीक। ये कुल फ्लक्स निकल गया। अब हम क्या जाने, गॉस की प्रमेय से, ऐसा दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। और जबकि हमने अभी रेखा आवेश घनत्व के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी कि लेमडा बराबर क्यू अपॉन में एल, तो ये एल इसके गुणा में चले जाओगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लेमडा एल। तो फाई ई बराबर क्या क्या होगा, लेमडा एल का मान रख दे क्यू की जगह, लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर क्या होगी 2 मान ली। जब समीकरण नंबर 1 भी फाई के बराबर और ये भी फाई के बराबर है, तो इन दोनों समीकरणों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। समीकरण 1 और 2 से होम इक्वेशन 1 और 2, तो ई डी ए बराबर लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक। और जो ई यो डी ए है, यानी जो इसका पूरा का पूरा पृष्ठ है, तो वो कितना होता है 2πr_l, ये होता है बेलन का पृष्ठ कितना होता है 2πr_l, और ये होगा लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, 2πr इसके अपॉन में चले जाओगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्डा अपॉन में, या 2πr इस तरीके से लिखना, किसी तरीके से लिख सके हम, ये बराबर के लैम्डा अपॉन में 2π और एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम दूसरे अनुप्रयोग के बारे में देख लेते हैं। अब की बार क्या ले लेते हैं, अनंत लंबाई की एक प्लेन शीट, यानी अचालक अनंत लंबाई के अचालक समतल चादर या क्या समतल प्लेट, कुछ भी ले सकते हैं, आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसा कोई है, अनंत लंबाई की है वो, ठीक। जो इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो ए है,
हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब कोई बिंदु यहाँ कोई पी है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उससे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व की, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा, इसे बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, यानी यह सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में ए। ठीक, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए। यानी इसकी डेफिनेशन किस तरीके से निकाल देंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ये क्या है, एक क्षेत्रफल यानी प्लेन शीट का क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो हमने इस चादर को क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो जो ये आवेश दिया हुआ इस पर क्या होगा, पूरी तरीके से बट गया, इस तरीके से पूरी पूरी चादर पर समान रूप से। ऐसा तो है नहीं, कम कहीं ज्यादा हो जाएगा, समान रूप से क्या होगा, वो बट गया। ठीक, इसे बस याद रख लेते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक, अब हमने इससे, इस प्लेन शीट से और दूरी पे क्या लिया, हमने और दूरी पर क्या लिया, एक बिंदु पी लिया, जहां में क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पे इससे होता हुआ क्या करेंगे, जब इधरली साइड में, यानी कोई इस तरीके से है, पूरी 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 प्लेन शीट है, हमने इधरली साइड में अचालक चादर है, हमने इसको क्या दिया, आवेश क्यू दे दिया। तो इधर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, तो दूसरी साइड में भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऐसा तो यानी कि एक तरफ ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसके दूसरी साइड में भी क्या है, एक बिंदु पी डैश हो जाएगा, सममिति के कारण होगा। ठीक, तो इस बिंदु पी से होता हुआ क्या करेंगे, एक बेलन खींच लेंगे, यानी ये जो बेलन है ये दूसरी तरफ भी जा रहा, इस तरीके से ये बिंदु पी डैश तक जा रहा जो ये बेलन। ठीक, तो जो विद्युत क्षेत्र की, अब हम इस पृष्ठ आवेश से, यानी जो पृष्ठ लिया हमने, यो इसका छोटा सा क्षेत्रफल लगा डी ए, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस तरीके से होगी, और इसका अविलंब यानी क्षेत्रफल डी ए का विलंब क्या होगा, डी ए, वो भी डी ए भी क्या होगा, इधर ही होगा, ये डी ए भी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी की दिशा क्या होगी, एक ही समान होगी। इसी तरीके से इधर भी होगा, जो इधर है वो इधर ही, लेकिन अगर जो हम इस बेलन के यहाँ पे ले लगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसा होगी, और जो इसकी अभिलंबवत दिशा होगी डी ए क्षेत्रफल अवयव की, वो इस तरीके से हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी दिशा। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या होगी, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर, इससे निकला यानी ई डी ए कोस जीरो, क्योंकि समांतर है तो इसलिए जीरो, और इससे स्पीड डैश से भी ई डी ए कोस 0 डिग्री, क्योंकि सममिति के कारण जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होगी इतनी यहाँ पे होगी, और हमने यहाँ पे लिया तो इसके लिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डी ए कोस 90 डिग्री,
तो इस कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये तो 0 होगा और ये क्या होगा, जुड़ गया 2EDA। फाई बराबर क्या होगा 2EDA। ठीक, 2EDA हो गया। अब हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से क्या है, गॉस के प्रमेय क्या है, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और जो इस प्लेन शीट का पृष्ठ घनत्व था तो क्या था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए। इसको क्या करेंगे हम, और जो एक चीज अगर पूरी की पूरी के लिए निकाल ले हम, इसके लिए इस पूरी शीट से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स यानी, तो वो क्या होगा, वो होगा ई ए। कभी इस उसमें रहो वो ई ए होगा। ठीक, समीकरण नंबर हमने से क्या मान लिया एक। तो Q बराबर क्या होगा, सिग्मा ए। Q का मान हमने यहाँ पर रख दिया। फाई ई बराबर क्या होगा, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसे समीकरण नंबर 2 मान ली। इन दोनों समीकरणों का क्या रख दिया, दोनों का बराबर रख दिया समीकरणों एक वजह से। इस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को बराबर रखा तो सिग्मा ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई ए। ये जो समीकरण है, ओ सॉरी, सिग्मा ए है, सिग्मा ए बराबर ई ए, या ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ए से क्या, ए खत्म हो गया तो ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन में, ओ सॉरी ये 2E था, 2E। ये दो इसके अपॉन में चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यही क्या हो जाएगी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। यानी इससे हम एक निष्कर्ष भी निकाल सके कि प्लेन शीट के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसकी दूरी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर तो आर आ ही नहीं रहा, तो इस वजह से इस पर निर्भर नहीं करेगी आर पर। यानी पूरी की पूरी प्लेन शीट पर हर जगह क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी। ठीक है, अब हम अगले तीसरे नंबर के जो अनुप्रयोग है उसके बारे में बात कर लेते हैं।